इससे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात ली। और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये अब अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस between taking back the resignation and there is a difference between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप हमने ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। क्या एश्योरेंस दी गई? निश्चित तौर से दे आर लुकिंग इनटू इट and they are talking to all the observers, talking to all the MLAs, सबसे बात करेंगे, कंसल्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। It was an emotional moment for you and for entire state after your press conference. How do you see what is going to happen in days to come after speaking to the observers and the chief minister? नहीं, निश्चित तौर से इसके ऊपर चर्चा हो रही है और देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? यूल बी वेटिंग नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज हुई है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं। जहां तक विक्रमादित्य की रेजिग्नेशन की बात है, उसने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया है, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और उसने अभी भी प्रेस को यही कहा है कि आई हैव रिजाइंड, दो Chief Minister has not accepted it. That is for the people who have come as observers. That is for them to see कि अब इस पे क्या करना है। Observers के सामने आपने क्या अपना? Well, that is our internal matter. We can't disclose it to the press. हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जो है आज अपना जो बहुमत है सदन में साबित किया है और अपना जो बजट है उसको बहुमत से पास किया है। और जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल जो है इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट, इट इज पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो हमने पास कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है व्हिप इशू किया गया था कि कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो विधानसभा में उपस्थित होंगे और बजट के हक में जो है वोट डालेंगे और व्हिप भी इशू हुआ था। और उस व्हिप में हमारे जो 6 के 6 विधायक थे, जो बागी विधायक हैं, जिसमें सुधीर शर्मा जी है, राजेंद्र राणा जी है, देवेंद्र कुमार भुट्टो है, आईडी लखनपाल है और रवि ठाकुर है, उन सब ने हमारी सीएलपी की कार्रवाई में साइन किए, व्हिप में साइन किए, मगर उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। और हमारा जब 27 तारीख को हेल्थ पे कट मोशन लग रहा था तो उन्होंने वो हाउस सदन से एब्सेंट थे, सदन में उपस्थित नहीं थे। आज फिर दोबारा जब 2 बजे, सवा 2 बजे जो बजट है, बजट की पासिंग हो रही थी
उस वक्त भी 6 के 6 विधायक इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि विप इशू था उसके बावजूद भी सदन में अनुपस्थित पाए गए हैं। और मैंने स्पीकर को उसी वक्त एज पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और विप ऑफ द कांग्रेस पार्टी मैंने स्पीकर को उस वक्त भी सदन में पॉइंट आउट किया है कि आज बजट पास होने के समय में भी जो है 6 के 6 हमारे जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं वो सदन में अनुपस्थित थे। देखिए, इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक यहाँ पर रखी गई और बहुत से महत्वपूर्ण जो निर्णय अभी लेने भी है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि जो व्यवस्था परिवर्तन बताने वाली जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनका समय खुद ही सत्ता परिवर्तन का आ गया। मैं केवल इतना आपको हिंट देना चाहूँगी। सत्ता परिवर्तन कब तक होगा? क्या बीजेपी सरकार बना रही है? क्या बिल्कुल, अभी बातचीत होगी, निर्णय होगा, संगठन से भी अभी आपस में जो बातचीत करके जो निर्णय लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमारा आरोप है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की मदद कर रहे हैं और उन्होंने अलोकतांत्रिक ढंग से हमारे 15 विधायकों को, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको निष्कासित किया और सरकार अपना बजट पारित करे इसके लिए उनका जो है रास्ता प्रशस्त किया। इसलिए हमारा मानना है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। ये ठीक है कि बजट पारित हुआ है, परंतु सरकार अभी भी अल्पमत में है। क्या कांग्रेस की और विधायक आपके टच में हैं? 6 के अलावा क्या? बिल्कुल, बहुत से विधायक है टच में है। देखिए, हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक तो आज, क्योंकि आज सभी विधायक हैं, विधानसभा का सत्र आज समाप्त हुआ है और सभी विधायकों ने अच्छा काम किया। उसमें उस दृष्टि से विधायकों के साथ आज बैठना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हुआ, उसमें हमारी जीत हुई है। सभी विधायकों के साथ इस संदर्भ में पहले भी हम बैठ चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम बातचीत करके जो है आगे क्या करने हैं पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक। लेकिन जहां तक जो 6 विधायकों का मामला, जिनकी हियरिंग आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने की है, जिनको नोटिस दिए गए थे और हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जो है वो जजमेंट जो है रिजर्व की है, और मैं इस बात को मान करके चल रहा हूं कि वो भी उसी दिशा में होगी जैसे हमने कल कहा था कि बजट पास करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड करेंगे, और किए उन्होंने। और अब जो विधायक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से वो करने की मंशा रखते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे।